ये 58 इयर्स की एक लेडी है और इनके सर्वाइकल स्पाइन के अंदर ये स्थिति है और यहाँ पर ये 1 2 3 ये डिस्क इनकी प्रोलैप्स हो गई हैं और जो सर्वाइकल कॉर्ड है इसको प्रेस कर रही है। इससे इनके दाएं कंधे पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इनको हो रही है, दाएं कंधे पर, और मूवमेंट में भी, कंधे के और गर्दन के मूवमेंट में भी बहुत परेशानी है। ये मैं इनको दिखा रहा हूँ, इनके और फोटोज हैं। देखिए ये डेंट भी, ये जो डेंट हो रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा है इनका। तो ये इनका MRI है और इसके लिए दवाओं से इनको रिजल्ट नहीं आया। बेसिकली ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पेशेंट हैं, एज है 58 ईयर्स, और ये बीच में कई साल इलाज छोड़ करके गायब रहीं और जब ये एक तरह से व्हील चेयर पर आ गई तब मेरे पास आई है। पता नहीं क्यों मरीज सोचते हैं कि वो एक बार पर्चा बना लिया और वही पूरी ज़िंदगी खाते रहो। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर साहब फीस मांगेंगे, फीस के चक्कर में मरीज कई बार डॉक्टर के पास नहीं आता है। और ये इनके लंबर स्पाइन का है, चल नहीं पा रही हैं, लंगड़ा के चल रही हैं, घुटने दोनों इनकी डैमेज हो चुके हैं रूमेटॉइड से, और ये डिस्क प्रोलैप्स है। और ये एरिया L5S1 और ये पूरा एरिया है, ये पूरा बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ये डिस्क पूरी डैमेज हो चुकी है। ये इनके बाकी फोटोज हैं, ये पूरा डैमेज हो चुका है। यहाँ देखिए तो बहुत ही गंदी कंडीशन है। इनको मोटा मोटा करें तो 2-2 घंटे के 3 काउंसलिंग सेशन चले हैं, तब ये इनके पति और बेटे की समझ में आया है कि भाई ये तो फिर टट्टी पैसा भी हमारी अपने आप टपकने लगेगी और इलाज कराना चाहिए, लकवा मार जाएगा। बड़ी मुश्किलों से ये करीब 2-2 घंटे के 6 सेशन इन पे काउंसलिंग के चले हैं। मेरे भेजे को पूरा खा गए ये लोग समझाने में, तब ये तैयार हुए। ऑपरेशन कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। ऊपर से इनके बच्चे की 1 महीने बाद शादी है, तो इनके लिए शादी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इलाज महत्वपूर्ण नहीं था, चल नहीं पा रही एक तरह से व्हील चेयर पर, बड़ी मुश्किल से तैयार किया है, तो ऑपरेशन के बिल्कुल मूड में नहीं है। बोले साहब इंजेक्शन लगवा दीजिए। तो अब इंजेक्शन, अब मैं OT के अंदर हूँ, ये OT के अंदर इसे बोल रहा हूँ। और ये इंजेक्शन्स के लिए ये डॉक्टर पीयूष चौधरी जी हैं। ये करीब 4000 से ज़्यादा लंबर इप्यूडरल और सर्वाइकल इप्यूडरल इंजेक्शन लगा चुके हैं। मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इन दी कंट्री, आई शुड से इन एशियाटिक कंट्री, पूरे एशिया में शायद सिंगल हैंड किसी ने इतने एपिड्यूरल नहीं लगाए होंगे। एकदम हाथ सेट है, बहुत बढ़िया लगाते हैं। इस पक्के प्रोफेशनल हैं, हर चीज़ टू द पॉइंट, नीट एंड क्लीन। तो इस समय ये तैयारी कर रहे हैं इंजेक्शन लगाने के लिए, जो इंजेक्शन ले रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया है, कई सालों के अंदर फार्मूला सेट कर लिया है, दैट फार्मूला नॉट टू बी डिक्लेयर्ड। और ऐसा अभी तक कोई मरीज़ नहीं हुआ है जिसको कि इस इंजेक्शन से फ़ायदा न हुआ, बशर्ते उसने पोस्ट इंजेक्शन प्रोटोकॉल का पूरी ईमानदारी से पालन किया हो। ये पहले, अभी तो इसमें सर्वाइकल लंबर दोनों एपिड्यूरल इंजेक्शन लगा रहे हैं, पहले लंबर लगाएंगे। लंबर में सर 30 ml 40 ml, 30 लंबर में, हाँ 30 लंबर में, और ऊपर 2 ml सर्वाइकल के अंदर लगाएंगे। तो ये अब ये 30 ml इंजेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और तमाम इंजेक्शन्स मिला करके इसमें मिक्सचर किया जाता है। ये इनका खुद का पेटेंट है, नॉट टू बी डिक्लेयर टू एनीबडी, ठीक है, प्रोफेशनल सीक्रेट, ठीक है। और अगर यदि मरीज़ पोस्ट इंजेक्शन प्रोटोकॉल को ईमानदारी से पालन करेगा, जो कि सब करते ही हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा सख्ती से पहले ही से समझा देता हूँ कि भैया ये तो किताबें हैं, पढ़ोगे तो पास होगे। तो ये इंजेक्शन लगने के बाद, इंजेक्शन तो किताबें हो गई हैं, बेस्ट किताबें दुनिया की, और उसके बाद जितने घंटे टाइम आप फिजियोथेरेपी में ट्रैक्शन में दोगे उतना बढ़िया रिजल्ट आएगा। किताबें खरीदने वाले बच्चे को तो छोले भटूरे ही बेचते हैं,
कुछ जूतों की पॉलिश भी करते हैं, वो घर जाके नहीं पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे हमारी तरह डॉक्टर बनते हैं, वो घर जाके 10 से 12 घंटे पढ़ते हैं। तो जितनी ज़्यादा ये ट्रैक्शन लगाएंगी, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगी, उतना बढ़िया इसका रिज़ल्ट आएगा। तो अभी पूरे करीब 6 दिन तो ये डेली मेरे यहाँ पर आएंगी। मेरी फिजियोथेरेपी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्सपीरियंस्ड और ट्रेंड मेरे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मैं भी इनको साथ दूँगा। तो टोटल 5 लोगों की टीम है हमारी, वो सब इनको फिजियोथेरेपी कराएंगे, इनके बेटे को, इनके पति को सब चीज़ें सिखाएंगे। इन्होंने यहाँ रुकने का इंतज़ाम कर लिया है और कल सुबह से फिजियोथेरेपी शुरू हो जाएगी इनकी। और अभी इंजेक्शन लगाते इनको ट्रैक्शन लगाया जाएगा, लंबा ट्रैक्शन। इनका किट ले लिया इन्होंने, वो किट भी हम हिंदुस्तान में मिलने वाली सबसे अच्छी विस्को की पेल्विक ट्रैक्शन किट यूज़ करते हैं। इंजेक्शन के बाद इस सुबह से बुकिंग है, निलोरिली इंजेक्शन लगाया जाता है। इनको 6 घंटे पहले से खाना पानी बंद कर दिया जाता है, जैसे हम ऑपरेशन के अंदर निलोरिली करते हैं। और इसके तुरंत बाद ही 15-20 मिनट आधा घंटा इनका बीपी चेक करेंगे। जब सब कुछ नॉर्मल है तब इनको रूम में शिफ्ट कर देंगे और इनको पेल्विक ट्रैक्शन किट लगा देंगे। शुरू में हम करीब 10 से 15 किलो का लगाते हैं। जैसे धीरे धीरे मरीज़ को आदत होती जाती है तो हम इंजेक्शन को, उस ट्रैक्शन किट का जो लोड है ट्रैक्शन का, वो बढ़ाते जाते हैं। वो 20, 25, 30 किलो तक जितना मरीज़ टॉलरेट करता है वहाँ तक हम ट्रैक्शन बढ़ाए जाते हैं। यूजुअली ऐसा मैं मानता हूँ 1/4 ऑफ द बॉडी वेट से स्टार्ट करते हैं, और यदि मरीज़ टॉलरेट करता है तो 1/3 या हाफ ऑफ द बॉडी वेट तक हम ट्रैक्शन बढ़ाते चले जाते हैं और एक्सरसाइज भी कराई जाती है। तो फिजियोथेरेपी सबसे पहले लंबर एंड सर्वाइकल इपिड्यूरल इंजेक्शन, फिर सर्वाइकल एंड लंबर ट्रैक्शन एंड फिजियोथेरेपी, वो सब इनकी चलेगी। रूमेटॉइड की दवाएं इनकी साथ चल ही रही हैं, ठीक। और इनका जो एक्सेस वेट है ये करीब इस समय 70 किलो के आसपास की हैं लेडी। तो इनका वज़न भी हमें 5 के करीब हाइट है इनकी, तो वज़न भी हमें 5 किलो लाना पड़ेगा, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से इनके दोनों घुटने भी काफ़ी हद तक डैमेज हो गए हैं, लगभग रिप्लेसमेंट वाली स्थिति आ गई है। और एज भी 58 है, तो नी रिप्लेसमेंट के लायक ही पेशेंट हो गए। अब देखिए काम शुरू हो गया, इंजेक्शन की सीरीज तैयार हो गई हैं और उस एरिया को स्टेलाइज किया जा रहा है। ये प्रॉपर ऑपरेशन की तरह से काम होता है और ऑपरेशन की तरह से इसको स्टेलाइज किया जाता है। तो प्रॉपर तरीके से स्टेलाइज करेंगे, फिर इसको कवर करेंगे, उतना एरिया छोड़ देंगे कि जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाना है। चूँकि ये ऊपर गर्दन के लिए अब कर रहे हैं, तो इस तरह से गर्दन का भी पहले लंबर इपिड्यूरल लगाएंगे, फिर सर्वाइकल इपिड्यूरल लगाएंगे। तो प्रॉपर तरीके से स्टेलाइज करते हैं जिस तरह से हम ऑपरेशन के लिए करते हैं। तो 100% एसेप्टिक प्रोसीजर अपनाई जाती है और ये हमेशा अंडर मॉनिटर, देखिए मॉनिटर सामने लगा हुआ है, अंडर मॉनिटर हर चीज़ इनकी पल्स बीपी सब कंट्रोल करते हुए प्रॉपर तरीके से ओटी में ही किया जाता है। ये वार्ड में नहीं लगाया जाता, ना ओपीडी में लगाया जाता है, ठीक। तो पहले तो हम उस स्पेस को ट्रेस करेंगे जहाँ इपिड्यूरल स्पेस के अंदर हमें जहाँ इंजेक्शन लगाना है। अब मैं इसमें एक चीज़ बता देता हूँ कि चूँकि ये भी L1 और L2 के बीच की डिस्क है, ये भी प्रेस कर रही है और यहाँ तो पूरा कबाड़ा हुआ पड़ा ही है। तो ये तय हुआ डिस्कशन के बाद हम इंजेक्शन यहाँ छोड़ेंगे और वो इंजेक्शन 30 ml होगा, तो यहाँ से यहाँ तक के पूरी एरिया में वो इंजेक्शन कवर कर लेगा। अगर ये ना होता तो फिर इंजेक्शन हम यहाँ लगाते। तो चूँकि यहाँ बीच में डालेंगे, ये भी थोड़ी थोड़ी इन्वॉल्व हो रही है, ये भी है, ये भी है। तो ये स्पेस पे हम लगाएंगे तो 2 डिस्क ऊपर की, 2 डिस्क नीचे की। सर L2, 3 के बीच में, हाँ। तो डॉक्टर पीयूष चौधरी जी ने भी कहा है कि L2, 3 के बीच में लगाएंगे, जिससे कि दोनों ऊपर की डिस्क L1, L2 की डिस्क भी इन्वॉल्व हो जाएंगी और L4, 5, L5, S1 वो दोनों डिस्क भी इन्वॉल्व हो जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी। तो टोटल इसको 30 ml कर लिया गया इंजेक्शन, 30 ml है। तो अभी ये लंबर के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, इज ऑलमोस्ट रेडी। हाँ देखिए, अब इन्होंने जो सिरिंज है, हर चीज़ 100% स्टरलाइज होती है, चेक होती है, ऑटोक्लेव्ड है ये सिरिंज इनकी। लंबा कंसर नीडल
तो पहले उस स्पेस को ट्रेस किया जाएगा जहाँ इंजेक्शन लगाना है। उसमें हल्की सी 1 ml एयर, आधा ml एयर देखते हैं। जब एयर का फ्लो ईजी अंदर चला जाता है देन वी आर एट द राइट प्लेस। तो अभी एक लोकल अनेस्थीसिया लगा रहे हैं जहाँ पर नीडल डालेंगे उस एरिया को। देखिए अब इनको पोजीशन बनाई जा रही है, गर्दन को थोड़ा नीचे किया जाएगा और घुटनों को ऊपर किया जाएगा। तो घुटनों को सीने पे ले जाते हैं और चिन को भी सीने पे ले जाते हैं। तो यहाँ एरिया एकदम प्रोमिनेंट हो जाता है और इजी अप्रोच हो जाती है। तो ये देखिएगा ये सिस्टर लाइट दीजिए ज़रा, लाइट थोड़ा गुड। तो ये लोकल इंजेक्शन है, लोकल एनेस्थेटिक। हाँ, तो मरीज़ को बता दिया छोटी सी सुई लगेगी और उसको लगते ही ये एरिया सुन्न हो जाएगा। ठीक, तो ये उन्होंने पहले पैल्पेट करके देख लिया है कि जहाँ हमें इंजेक्शन लगाना है हम उसी एरिया को डिसेंसिटाइज यानी इसको सुन्न कर रहे हैं। सुन्न करने का इंजेक्शन लग रहा है और ये पूरा जो दवा है लोकल एनेस्थेटिक वो इनकी बॉडी में उन्होंने डाल दी जो सफिशिएंट है इतनी। अब उसको अब ये सर्वाइकल रीजन के अंदर जगह देख रहे हैं, वो नीचे लंबर थी, ये सर्वाइकल रीजन में देख रहे हैं। हाँ जगह, हाँ ठीक है। इन्होंने वो जगह ट्रेस कर ली है जहाँ हमको सर्वाइकल इपिड्यूरल इंजेक्शन देना है। तो ये पैल्पेटेड एंड सिलेक्टेड दी थिंग्स और इस जगह भी लोकल एनेस्थेटिक लगा रहे हैं और ये एरिया सुन्न हो जाएगा। बस मुश्किल से मेरे ख्याल से आधा 1 ml लगाएंगे ये बस। जी इस एरिया को एनेस्थेटिक कर दिया पर नीडल यहीं छोड़ दिया है फॉर दी आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी साइट। देखो एक नीडल यहाँ छोड़ी हुई है और एक नीडल यहाँ भी छोड़ी हुई है इन्होंने। अब इसके अंदर जो लंबा पंक्चर नीडल होती है उसके थ्रू उस नीडल को उन्होंने निकाल दिया। हाँ तो हाँ है चलिए हाँ आप उस जहाँ जो एरिया हाँ एनेस्थेटाइज किया था उस जगह वो सुन्न हो चुका है। अब इस नीडल को डालेंगे स्लोली, मरीज़ को पता नहीं लगता कि वो एरिया सुन्न हो चुका है। और जो लंबर इपिड्यूरल स्पेस है जहाँ डिस्क खिसक के आ गई है और नसों को दबा रही है जिससे कि इनकी टाँव में झंझनाहट सुन्नाहट और चलने के अंदर लंगड़ापन आ गया है, उस एरिया के अंदर लंबर इपिड्यूरल स्पेस को ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए ये पैल्पेट करते हैं। जब स्टिफनेस होती है तो सही जगह पे नहीं है तो फिर वो एरिया जहाँ सॉफ्ट होता है वहाँ से इजी होता है। फिर उसको कंफर्म करने के लिए उसमें थोड़ी एयर प्रेस की जाती है और जब तक कि एयर उस स्पेस पे नहीं चली जाती तब तक हम प्रॉपर प्लेस पर नहीं हैं। तो हम एयर प्रेस कर रहे हैं तो एयर आसानी से नहीं जा रही है, तो हल्का सा प्रेस करते हैं। देखिए ये भी नहीं, अभी भी नहीं जा रही है। इसे बहुत तेज़ नहीं करते, बड़ी स्लोली करते हैं क्योंकि यहाँ स्पाइनल कॉर्ड होती है तो मरीज़ को कोई नुकसान ना हो जाए और बिना नुकसान के हमारी दवा उस प्लेस में पहुँच जाए जहाँ हम उसको डालना चाहते हैं, जहाँ पर आपकी स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स हैं जो टांगों में जाती हैं वो डिस्क से प्रेस हो रही हैं। बस देखिए हवा डाली तुरंत अंदर चलेगी तो वी आर एट द राइट प्लेस। एक बार फिर चेक करते हैं इसको, यस सो वी आर एट द राइट प्लेस। नाउ नीडल विल रिमेन इन द सेम प्लेस। अब जो दवा बनाई है हमने 7-8 इंजेक्शन मिला करके वो हमारा प्रोफेशनल सीक्रेट है। वो अब उस दवा को हम वहाँ पर इन्फ्यूज़ करेंगे तो पूरे टोटल स्पेस के अंदर L1 से लेके L5S1 तक ऊपर की 2 डिस्क और नीचे की दोनों डिस्क उन पर ये दवा असर डालेगी और डिस्क धीमे धीमे श्रिंक करना शुरू कर देंगी और नर्व पे जो प्रेशर है वो कम होना शुरू हो जाएगा और मरीज़ को आराम मिलने लगेगा। मेरे करीब 30-40% मरीजों को एक नाइट के अंदर ही अगली सुबह तक उनकी चाल नॉर्मल हो जाती है और दर्द उनका समाप्त हो जाता है। ऐसा भी रिजल्ट आया है मरीजों के अंदर। पर इंजेक्शन का सही रिजल्ट
आपका जो ट्रैक्शन होता है उसको लगाने पर, और जो फिजियोथेरेपी सिखाई जाएगी उसको करने पर ही बढ़िया रिजल्ट आता है। यदि बढ़िया रिजल्ट आता है और मरीज़ लगभग नॉर्मल हो जाता है 70, 80, 90%, तो 20 दिन के बाद हम इस इंजेक्शन को फिर रिपीट करते हैं। और यदि ये इसका रिजल्ट नहीं आता है तो फिर हम मरीज़ को एडवाइस करते हैं तुमको सर्जरी करानी चाहिए। पर मेरी याददाश्त में एक भी मरीज़ ऐसा नहीं है जिसको कि रिजल्ट ना आया, बशर्ते कि उसने पोस्ट ऑफ ट्रैक्शन लगाया हो, पोस्ट इंजेक्शन ट्रैक्शन लगाया हो ईमानदारी से, और एक्सरसाइज की हो। अब मरीज ही बेईमानी करे तो हम भाग विधाता तो है नहीं। तो यूजुअली मैं एक सप्ताह के लिए अपने यहाँ बुलाता हूँ, जैसे उसको ट्रैक्शन टेल पे ट्रैक्शन लग जाता है, एक्सरसाइज हो जाती है। देखिए उसको अब टिंचर बेंजोन से सील कर दिया, अब इस पर सिस्टर टेप लगा देंगे, इसको कवर कर देंगे। कल सुबह जब ये मरीज़ स्नान करेगा तो इसको निकाल के फेंक देगा, बस ये ओवरनाइट लगेगा। हाँ, अभी सुबह के अभी शाम के 5 बजे हैं, अब जो सुबह 8-9 बजे जब स्नान करेगी तो इसको निकाल देगी। सिर्फ क्रॉसर लगा दो, क्रॉसर बाद में लगा देना, चलो ठीक है। तो हमारा लंबर एपिड्यूरल इंजेक्शन लग चुका है। ठीक, अब हम आते हैं, देखो सब चीज़ वही रखी हुई है। अब हम लोग आते हैं सर्वाइकल के ऊपर। तो सर्वाइकल स्पेस है, वो नीडल इन्होंने निकाल दी है, वो अंगूठा रख दिया है। अब उस स्पेस को ट्रेस करेंगे। यस, तो नाउ डॉक्टर चौधरी नीडल तैयार कर रहे हैं। ही इज़ वेरी वेरी एक्सपर्ट। आज तक कभी भी ना लगा हो इंजेक्शन, ऐसा नहीं हुआ है। मतलब यहाँ भी ऐसे दबाव महसूस होगा अंदर, ठीक है। यहाँ बहुत नाजुक होता है, और सर्वाइकल एपिड्यूरल लगाना, और बहुत से एनेस्थेसिस्ट नहीं जानते हैं, अधिकांश एनेस्थेसिस्ट नहीं जानते हैं, बट ही इज एक्सपर्ट इन सर्वाइकल एपिड्यूरल ऑल्सो। यहाँ पे लगाने में हर एनेस्थेसिस्ट घबराता है कि मरीज़ को लगवाना मार जाए, पर हमारे किसी भी केस में डॉक्टर चौधरी के सिद्ध हाथों में अभी तक किसी पेशेंट में कोई भी 1% भी नुकसान नहीं हुआ है। हर मरीज़ को फ़ायदा ही मिला है। ध्यान से देखिए, तो एयर को बार बार पुश करते हैं, और जब एयर जाएगी तभी आप सही स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ की हमें इंजेक्शन छोड़ना है। हल्का हल्का सा पुश करते हैं, 1-1, 2-2 mm, और फिर थोड़ा एयर को पुश करते हैं कि एयर अंदर जा रही है। जब एयर अंदर एकदम झटके में चली जाएगी तो देन हम उस स्पेस पर जहाँ हमें इंजेक्शन छोड़ना है। बहुत स्लोली, ये बहुत डेंजरस प्रोसीजर है, बहुत सदा हुआ हाथ होना चाहिए। और देखिए एयर चलेगी, सब थोड़ा सा डालिए, आधा ml। यस, ये देखिए, यस एयर चलेगी, तो वी आर एट द सर्वाइकल एपिड्यूरल स्पेस। अब इंजेक्शन तैयार, इन्होंने भर रखा है इंजेक्शन, और अब यहाँ 2 ml ये इंजेक्शन डाल दिया जाएगा। इसमें 5-6 इंजेक्शन मिले हुए हैं। वो जो सर्वाइकल डिस्क है उसको सिकोड़ देंगे, नर्व के ऊपर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा, और इनको जो कंधे में और तकलीफ़ है, बाहों में तकलीफ है, वो ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर टिंचर बेंजोन का फाया लगा दिया जाएगा, और उसके ऊपर गोद रख के टेप देगी। फाया टिंचर बेंजोन को रख दिया इन्होंने, अब यहाँ गोद रख के टेप लगा दें। बस इतनी देर की प्रोसीजर है, और आप बरसों के कष्टों से मुक्ति मिल गई, बरसों के कष्टों से। ये लेडी पिछले 8 साल से परेशान थी। अगर ये प्रॉपर ट्रैक्शन देंगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगी, तो 99 का 100% मेरा दावा है इनको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। ठीक, अब देखें सिस्टर जरा क्रॉस कर दो यहाँ पर। तो अब ये फिर डॉक्टर चौधरी ने अपने ग्लव निकाल दिए, ना ही आउट। चौधरी साहब, 1 मिनट में आपसे पूछना चाहूँगा, आप तो कई हज़ार इंजेक्शन लगा चुके हैं, आपकी इस प्रोसीजर के बारे में क्या राय है? ये इंजेक्शन मैंने डॉक्टर सुभाष चंद्र के साथ 21 साल पहले लगाना शुरू किया था। कितने साल हो गए सर? 21 साल पहले। 21 साल से हम दोनों की टीम है जो इंजेक्शन लगा रहे हैं। 21 साल, 21 ईयर्स नाउ। शुरू में हम लोग खाली हम जवानी से बुढ़े हो गए। शुरू में हम इसको कॉर्डल एपिड्यूरल लगाया करते थे, हाँ, जिसका असर खाली लोअर सेगमेंट पे होता था। फिर हमने नंबर लगवाना शुरू किया, तो रिजल्ट हमारे और अच्छे आए।
उसके बाद हमने हिम्मत करके थोरेसिक और सर्वाइकल एपिड्यूरल तक लगाया। जी अब हमारे ऑलमोस्ट 3 से 4 हज़ार केसेस हो चुके हैं। जी। और मेरे ख्याल से शायद इतनी लंबी लिस्ट तो शायद किसी की होगी। शायद पूरे दुनिया में किसी की नहीं होगी। 21 साल और 4000 ठीक इंजेक्शन। है। ठीक है। और देखिए मरीज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मशीन से इनके बीपी चेक किए जाएंगे। 3 रीडिंग हम 10-10 मिनट के बाद लेंगे। जब तीनों बीपी रीडिंग सही है तो फिर इनको यहाँ से बाहर शिफ्ट कर देंगे टेबल के और इनके रूम के अंदर, और इनको जो सुबह से जो नील लोरली हैं वो इनको खाना खिला देंगे। ठीक। और खाना के आधा घंटे बाद इनको पेल्विक ट्रैक्शन की इनकी आ गई है वो लगा दी जाएगी। आपकी बीपी की कोई दवाई चल रही है क्या? ब्लड प्रेशर की? ब्लड प्रेशर की कोई दवाई चल रही है? कोई परेशानी तो नहीं बहन जी आपको? ठीक है बिल्कुल खुश, पता तो नहीं लगी इंजेक्शन की। ये डॉक्टर साहब की मेहरबानी है, बहुत एक्सपर्ट हैं ये। ठीक है। तो अभी आपको कमरे में ले जाएंगे, आप भूखी हैं सुबह से, खाना खिलाएंगे आपको। ठीक। और खाने के बाद आपको ट्रैक्शन लगाएंगे। ठीक। फिर 3 घंटे बाद आपकी छुट्टी। यहाँ से रुकना चाहो तो रुक जाना। 3 घंटे बाद क्या करोगे? 3 घंटे बाद छुट्टी। यहाँ रुकना चाहेंगी तो फिर आधे दिन का पैसा और देना पड़ेगा कमरे का। अब आपको 3 घंटे और रुकेंगे यहाँ पर, आपका रूम का किराया ख़त्म। आधे दिन का मिलता है इसके अंदर। ठीक है ना। और रात को यहाँ रुकना चाहें तो रुक जाओ, तो रूम का आधा किराया और देना पड़ेगा। फिर सुबह आप मेरी क्लिनिक आ जाना। ठीक है। और नहीं रुके तो अपनी मेरी बहन रहती है यहाँ। तो बहन के यहाँ से फिर ट्रैक्शन कैसे लगाओगे? अब यहाँ रुक जाओ, ट्रैक्शन लग जाएगा। देखो अगर आप पैसे को जोर देंगी तो जो रिजल्ट आना उसको भूल जाओ। दोनों चीज़ एक साथ ही मिल सकती हैं। दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। दो नावों पैर मत रखो। इलाज कराने हैं तो इलाज कराओ, बहन को भूल जाओगे आप। सर इंजेक्शन ट्रामाडोल हाँ जी। चाहिए ना? हाँ